सो हेलो फ्रेंड्स, मैं सन्नी कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ इज ए स्ट्रगल पर। तो अगर आप भी पॉलिटिक पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो ये बैच आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर इंटरेस्टेड नहीं, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसमें भी ये बैच बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। चूँकि जीवन एक संघर्ष है। जीवन में अगर संघर्ष ना हो तो जीवन बेकार है। जीवन में संघर्ष होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है किसी चीज़ को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेहनत करना ना छोड़िए, हमेशा अपने गोल के लिए एक्टिव रहें और हार कभी ना माने, अपने अंतिम दम तक लड़ते रहे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। चूँकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, चूँकि आपको बोर्ड पर दिख ही रहा होगा इंडियन पॉलिटी से हिंदी में भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं। चूँकि इसके नाम से पता चल रहा है भारतीय राज व्यवस्था, नाम से पता, तो हम भारत के राज व्यवस्था के बारे में जानने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखें। तो आज भारत के इंडियन पॉलिटी में जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो एक संघ सरकार पढ़ने वाले, यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, संघ सरकार, संघ सरकार जिसे इंग्लिश में यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, जो संविधान के भाग 5 में है। संविधान के भाग 5 में, भाग 5 में। और ये जो आर्टिकल अनुच्छेद है, अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल कहा जाता है। ये आर्टिकल हम हिंदी में ही इसका अनुवाद करेंगे। ये अनुच्छेद 52 से 151 तक है। ये संघ सरकार का भाग जो है संविधान के 5 में है और ये आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। 151 तक है। चूंकि किसी भी सरकार के 3 अंग होते हैं, चूंकि हम 3 अंग होते हैं, जो कि पहला है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका, तीसरा है न्यायपालिका। तो चूंकि हम सेंटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर यूनियन जो होगा वो होगा संघ कार्यपालिका। चूंकि हम सेंटर के बारे में पढ़ रहे हैं, संघ कार्यपालिका और दूसरा है संघ विधायिका। पहला संघ कार्यपालिका, दूसरा है संघ विधायिका और तीसरा और लास्ट है संघ न्यायपालिका।
संघ न्यायपालिका। क्योंकि सरकार के 3 अंग होते हैं जैसा कि हम देख रहे हैं, संघ कार्यपालिका, दूसरा है संघ विधायिका, तीसरा है संघ न्यायपालिका। संघ न्यायपालिका, संघ कार्यपालिका मतलब इसके अंदर कुछ मंत्री परिषद आते हैं, जैसे देखते हैं हम संघ कार्यपालिका के अंदर प्रेसिडेंट, संघ कार्यपालिका, इसके अंतर्गत कुछ मतलब मंत्री परिषद सब आते हैं, तो देख लेते हैं हम। राष्ट्रपति, पहला है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, और दूसरा है उप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और तीसरा है मंत्री परिषद मतलब काउंसिल मिनिस्टर। मंत्री परिषद जिसके हेड पीएम होते हैं, जिसके हेड पीएम होते हैं, जिसके हेड पीएम होते हैं। संघ कार्यपालिका जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद आते हैं, मंत्री परिषद के हेड पीएम होते हैं। तो चूंकि अब हम दूसरा देखते हैं संघ विधायिका। संघ विधायिका, संघ विधायिका को हम संसद कहते हैं, संघ विधायिका को हम संसद कहते हैं। संघ विधायिका को हम संसद कहते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और दूसरा है लोकसभा। लोकसभा जिसे लोअर हाउस कहते हैं मतलब निम्न सदन। निम्न सदन और आगे जो है राज्यसभा मतलब अपर हाउस जिसे उच्च सदन कहते हैं। उच्च सदन कहते हैं। संघ विधायिका जिसे हम संसद कहते हैं और इसके अंतर्गत जो आते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं। और तीसरा है संघ न्यायपालिका। संघ न्यायपालिका जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आते हैं। चूंकि हमने देख लिया संघ सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला है संघ कार्यपालिका, दूसरा है संघ विधायिका, संघ न्यायपालिका। संघ कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद आते हैं, जिसके मंत्री परिषद के हेड पीएम होते हैं। और संघ विधायिका जिसे हम संसद कहते हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, निम्न सदन, उच्च सदन आते हैं। और तीसरा है संघ न्यायपालिका जिसे हम जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। चूंकि आप इसे लिख लें, चूंकि उन लोगों ने ये लिख लिया होगा, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। हमने जो देखा कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला है संघ कार्यपालिका, दूसरा है संघ विधायिका, तीसरा है संघ न्यायपालिका। चूंकि हमने देख लिया, तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं संघ कार्यपालिका।
संघ कार्यपालिका जिसका काम है कानूनों को लागू करना, कानूनों को लागू करना। कानूनों को लागू करना। और दूसरा है मतलब नीतियां बनाना, मेकिंग ऑफ पॉलिसी, नीतियां बनाना। कानूनों को लागू करना, चूंकि इसे पार्लियामेंट कानून बना के देती है, लॉ बना के देती है और ये लागू करती है। तो और नीतियां बनाना, नीतियां बनाना, नीतियां बनाना। संघ कार्यपालिका, चूंकि हम देख रहे हैं संघ कार्यपालिका जिसे हमने देखा कि इसका काम है कानूनों को लागू करना और नीतियां बनाना। इसके दो भाग होते हैं। पहला अस्थाई कार्यपालिका, अस्थाई कार्यपालिका और दूसरा है अस्थाई। अस्थाई कार्यपालिका, संघ कार्यपालिका के दो पार्ट से मतलब अस्थाई कार्यपालिका, दूसरा है वो अस्थाई कार्यपालिका। अस्थाई कार्यपालिका के अंदर जो आते हैं मतलब प्रशासन, जिसे हम मान के चलिए मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं नौकरशाह, नौकरशाह, नौकरशाह जो मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो मतलब है, तो ये अस्थाई कार्यपालिका है। इसे हम मान के चल सकते हैं सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट मतलब अस्थाई कार्यपालिका के अंतर्गत नौकरशाह, इसे हम सिविल सर्वेंट कह सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, जो अस्थाई रूप से है। और वो अस्थाई रूप में जैसे हम देख सकते हैं, मान कर चलिए वो पीएम या कोई भी मंत्री, ये सब वो अस्थाई कार्यपालिका है। मतलब मान के चलिए अभी फिलहाल किसी और का सरकार है, अगले बार किसी और का सरकार होगा, इस तरह से वो अस्थाई कार्यपालिका, ये अस्थाई कार्यपालिका है। तो चूंकि हम अब यहाँ तक आप लिख लें, चूंकि उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आई होगी और आप लोगों ने ये लिख भी लिया होगा। तो आगे चलते हैं। चूंकि हम अब आगे पढ़ने वाले हैं मतलब यूनियन गवर्नमेंट के संविधान के बारे में। मतलब यूनियन गवर्नमेंट को हम संविधान में देखें तो देखते हैं यूनियन गवर्नमेंट को संविधान में, मतलब संघ सरकार को संविधान में देखें तो
संघ सरकार, इसे हम संविधान में देखते हैं। संघ सरकार को अगर संविधान में देखें तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति जो संविधान के आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 52 से 73 तक आते हैं। 52 से 73 तक आते हैं। 52 राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। एक मिनट, सॉरी, मतलब राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति 52 से 53 तक आते हैं। अब देखिए तो मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद सॉरी यहाँ थोड़ा सा मतलब आर्टिकल मतलब आर्टिकल सॉरी उस जगह स्पेस नहीं रहने के कारण तो अनुच्छेद 52 से लेकर 53 तक आते हैं। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद को अगर अनुच्छेद में देखें, मंत्री परिषद को अगर अनुच्छेद में देखें, अनुच्छेद तो 74 से 78 तक आते हैं। मंत्री परिषद 74 से लेकर 78 तक आते हैं। अब आगे हम देखते हैं संसद, संसद 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 को अगर अनुच्छेद में देखें, अनुच्छेद संसद को अगर अनुच्छेद में देखें तो ये आर्टिकल 79 से मतलब अनुच्छेद 79 से 122 तक है। अगर संसद को हम देखें, संविधान के आर्टिकल 79 से 122 तक है। अब हम देखते हैं ऑर्डिनेंस पावर मतलब अध्यादेश शक्ति, अध्यादेश शक्ति, अध्यादेश शक्ति, अध्यादेश शक्ति, अध्यादेश शक्ति आर्टिकल मतलब अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद सिर्फ 123 में आता है। अध्यादेश शक्ति मतलब 123 में आता है, सिर्फ 123 में आता है। और आगे है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद अनुच्छेद 124 से 147 तक आता है।
सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक आता है। और इसके बाद है CAG मतलब कॉम्प्ट्रेलर जनरल एडिटर, कॉम्प्ट्रेलर जनरल एडिटर। सॉरी, CAG, इसके बाद है CAG, जिसे हिंदी में कॉम्प्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल कहते हैं, जिसे हिंदी में कॉम्प्ट्रोलर ऑफ सॉरी मतलब जिसका फुल फॉर्म कॉम्प्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल होता है। जो अनुच्छेद जो अनुच्छेद 148 से 151 तक आता है। चूंकि हमने देखा संघ सरकार को अगर हम संविधान को मतलब यूनियन गवर्नमेंट को अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 52 से 73 में आते हैं। और मंत्रिपरिषद आगे देखें तो मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 से 78 तक आते हैं। और संसद मतलब पार्लियामेंट जो अनुच्छेद 79 से 122 तक आते हैं। अध्यादेश मतलब आगे जो देखे अध्यादेश शक्ति मतलब ऑर्डिनेंस पावर मतलब ये आर्टिकल मतलब आर्टिकल 123 में आते हैं। आगे देखे तो सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट संविधान के आर्टिकल 124 से 147 तक आता है। और आगे हम देखें तो CAG मतलब कॉम्प्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल, ये संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक आता है। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। चूँकि हम जैसे पहले भी बात की है, मेहनत तो करना पड़ेगा फ्रेंड्स, उसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है, मेहनत तो करना पड़ेगा चाहे जैसे भी कीजिए आप। तो आप लोगों के लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि मन में ठान लेना है किसी चीज़ को, इस बात को ध्यान से सुने कि हौसला जोड़ लिया है हमने, चाहे टूटा किस्मत का खंबा हो, कि हौसला जोड़ लिया है हमने चाहे टूटा किस्मत का खंबा हो, मंजिल से रूबरू होकर रहेंगे चाहे सफ़र कितना भी लंबा हो। तो इसी के साथ आज के लिए हम विदा लेते हैं और कल फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के साथ अगले पार्ट के लिए। ठीक है।